अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ शाह हुसैन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 2 डेरिवेटिव से रिलेटेड कुछ ई कैट प्रैक्टिस एमसीक्यूज़। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज़ है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ई रेज टू द पावर 2x माइनस 3 अपॉन 5 प्लस ई रेज टू पावर 2x। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। एक तो हमारे पास ट्रेडिशनल वे है, हम इस पे कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, हम इस पे अप्लाई करेंगे क्वोशंट रूल e टू द पावर 2x माइनस 3 अपॉन 5 प्लस e टू द पावर 2x। अब हमारे पास क्वोशंट रूल क्या है? क्वोशंट रूल ये है सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड है, सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, सेकंड फंक्शन सेम 5 प्लस e टू द पावर 2x सेम फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। जब मैं e टू द पावर 2x का डेरिवेटिव लूँगा, पहले e टू द पावर 2x सेम आएगा, देन एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव साथ 2 आएगा, कांस्टेंट का 0। सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, सेकंड फंक्शन सेम, फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट फंक्शन सेम और इनटू में आएगा सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव अगेन e टू द पावर 2x। अब इसमें से आप नोटिस करें हम कॉमन लेंगे 2e टू द पावर 2x। जब मैं ये कॉमन लूँगा तो रिमेनिंग क्या रहेगा 5 प्लस e टू द पावर 2x, साइन चेंज करूँगा e टू द पावर 2x और ये क्या बन जाएगा प्लस 3 अपॉन 5 प्लस e टू द पावर 2x का होल स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट आप नोटिस करें ये कैंसिल, 5 और 3 8 टू द 16, आपके पास बना 16 e टू द पावर 2x अपॉन 5 प्लस e टू द पावर 2x होल स्क्वायर। ये हमारे पास डेरिवेटिव है और आप नोटिस करें ऑप्शन में हमारे पास जो सूटेबल ऑप्शन है वो कौन सी है, चार्ली ऑप्शन है। अब यहाँ पर हमें इस पे शॉर्टकट टेक्निक अप्लाई करनी है, तो हमारे पास शॉर्टकट की क्या है वो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करता हूँ। डियर स्टूडेंट जब भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें फाइंड करना होगा, फंक्शन हो हमारा ए एफ ऑफ एक्स प्लस बी अपॉन सी एफ ऑफ एक्स प्लस डी, इस नेचर का जब भी हमारा फंक्शन होगा तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डेफिनेटली सेकंड फंक्शन का तो स्क्वायर ही होगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर में ये होल स्क्वायर बनेगा। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट किन का, ए बी सी डी, ये जो हमारे पास ए बी सी डी इनका हम लेंगे डिटर्मिनेंट और साथ में मल्टीप्लाई करेंगे डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ प्राइम ऑफ एक्स। ये हमारे पास शॉर्टकट की है। अब आप नोटिस करें जो क्वेश्चन हमें गिवन था वो कुछ इसी नेचर का था। अगर मैं इसे इस तरह रीअरेंज कर लेता तो e टू द पावर 2x माइनस 3 अपॉन e टू द पावर 2x प्लस 5, तो आप नोटिस करें यहाँ पर फंक्शन है e टू द पावर 2x, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट है 1 माइनस 3, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट है 1। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट लेंगे, किसका डिटर्मिनेंट लेंगे 1 माइनस 3 1 5। तो डियर स्टूडेंट जब मैं इसका डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई करूँगा, सॉल्व करूँगा 5 प्लस 3 ये कितना बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 8। इसका मतलब शॉर्टकट वे में हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट आ चुका है 8, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स है उसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव लूँगा तो e टू द पावर 2x सेम इंटू 2 और डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर वो हमारे पास क्या बनेगा e टू द पावर 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास बनेगी सूटेबल ऑप्शन 16 e टू द पावर 2x अपॉन 5 प्लस e टू द पावर 2x का होल स्क्वायर। तो हम इस तरह शॉर्टकट वे में इसका डेरिवेटिव जो है फाइंड करेंगे और ये की जो है हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इसमें जस्ट हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जो यहाँ पर न्यूमिनेटर में फंक्शन है वही सेम डिनोमिनेटर में फंक्शन होगा, अगर सेम नहीं होगा तो देन हमें क्वोशंट रूल ही अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज, इफ़ y क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0 देन dy ओवर dx एट पॉइंट 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 पे डेरिवेटिव क्या होगा। अब डियर स्टूडेंट हमें सबसे पहले इस बात का ख्याल रखना है कि हमारे पास ये जो फंक्शन गिवन है ये कौन सी नेचर का फंक्शन है, ये हमारे पास है फंक्शन इस वक्त इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें वेरिएबल x एंड y मिक्स्ड अप फॉर्म में होते हैं। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले तो जब भी इम्प्लिसिट फंक्शन आए लाइक दिस हम ये ले लेते हैं x³ प्लस 2
एक्स स्क्वायर वाई प्लस यहाँ पर वाई क्यूब इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। जब भी इम्प्लिसिट फंक्शन आए हमारे पास डेरिवेटिव की शॉर्टकट की क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास होगा माइनस, यहाँ पर इसी फंक्शन का लेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी ये बनेगा एफ प्राइम ऑफ एक्स, और फिर इसी का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, हमारे पास दोनों का डेरिवेटिव लेंगे, देन डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स आएगा। तो यहाँ पर आप नोटिस करें ये जो हमारे पास गिवन इम्प्लिसिट फंक्शन है एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, तो हम सबसे पहले डी वाई ओवर डी एक्स कैलकुलेट करते हैं नेगेटिव फार्मूले का। अब डियर स्टूडेंट सबसे पहले हमने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, और जब मैं इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लूँगा तो हम y को कंसीडर कर रहे होंगे एज अ कांस्टेंट, तो डेफिनेटली ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या बनेगा 0। उसके बाद यहाँ x के मुताबिक डेरिवेटिव लेंगे, वाई स्क्वायर कांस्टेंट होगा और x का डेरिवेटिव आएगा 1। ये जस्ट हमारे पास -2x है, इसका डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा -2, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में इसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो क्या बनेगा 3y²। जब मैं इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लूँगा तो x कंसीडर होगा एज अ कांस्टेंट, तो ये बनेगा हमारे पास 2xy, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जब लेंगे तो वो हमारे पास क्या बनेगा 0, यानी हमारे पास dy ओवर dx इस वक्त आ चुका है माइनस का y² प्लस का 2/3y² प्लस 2xy। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, डेरिवेटिव किस पे है एट पॉइंट 4, -2, तो इसमें जहाँ जहाँ x है हम क्या पुट करेंगे 4, और जहाँ जहाँ y है हम माइनस का 2 पुट करेंगे। तो सिंप्लीफाई किया डियर स्टूडेंट, ये 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 2x की वैल्यू है 4, y की वैल्यू है -2। हम इसे सॉल्व करते हैं, हमारे पास ये क्या बनेगा -4 प्लस 2, ये बनेगा हमारे पास न्यूमिनेटर में माइनस का 2, डिनोमिनेटर में सॉल्व करते हैं 4 3 द 12, यहाँ पर वैल्यू हमारे पास है 12, और इसको 8 टू द 16 -16 अगेन सिंप्लीफाई करेंगे -2 बाय -4, तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा 1/2, जो कि हमारे पास यहाँ पर डेल्टा ऑप्शन है। तो याद रखिएगा जब भी इम्प्लिसिट फंक्शन होगा तो हमारे पास शॉर्टकट फॉर्म ये है, इसको ऐसे भी जस्ट राइट कर सकते हैं, जो फंक्शन गिवन है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और देन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x e⁻x इंटू लॉग x। वेरी सिंपल डियर स्टूडेंट, ये हमारा MCQs है, जस्ट प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव log x का 1/x प्लस सेकंड सेम log x फर्स्ट का डेरिवेटिव e⁻x का डेरिवेटिव आपको पता है e⁻x ही होता है। तो जब मैं यहाँ से e⁻x कॉमन लूँगा तो ये बनेगा 1/x प्लस log x। तो यहाँ पर हमारे पास e⁻x कॉमन लिया, रिमेनिंग क्या रहा log x प्लस 1/x, यानी 4 दी ऑप्शन है। वेरी सिंपल सा ये हमारा MCQs था, जस्ट आपको प्रोडक्ट रूल आना चाहिए। प्रोडक्ट रूल क्या है, फर्स्ट फंक्शन सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन सेम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, या आप ऐसे कह लें फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू सेकंड फंक्शन सेम प्लस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू फर्स्ट फंक्शन सेम, क्योंकि जब हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं तो सेंट्रल साइन पॉजिटिव होती है, तो इसलिए कम्यूटेटिव लॉ जो है एडिशन पे होल्ड कर रहा होता है। नेक्स्ट है द पॉइंट एट विच द कर्व हैज़ ग्रेडियंट -2 इज, हमें ढूंढना है कौन से पॉइंट पे हम, कौन सा पॉइंट है जब ग्रेडियंट हमारे पास -2 है। तो डेफिनेटली हमें ये देखना है कि कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ग्रेडियंट क्या है। ग्रेडियंट है बेसिकली डेरिवेटिव। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये जो आपके पास फंक्शन गिवन है एक्सप्लिसिट, हम सबसे पहले इसका लेंगे डेरिवेटिव, देन इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल लेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे इक्वल टू -2 के, सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू अगेन इसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें मिलेगी y की वैल्यू। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले डेरिवेटिव लिया dy ओवर dx, तो डेरिवेटिव डियर स्टूडेंट क्या आएगा x² का 2x
-4x का 4 कांस्टेंट का डेरिवेटिव है 0 और इस डेरिवेटिव को किसके इक्वल लेना है -2 के, क्योंकि डेरिवेटिव क्या है बेसिकली ग्रेडियंट है और स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। स्लोप गिवन है -2, वैल्यू पुट कर दी। अगेन इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आप नोटिस करें ये हमारे पास बनेगा माइनस का 2 प्लस का 4 इज इक्वल टू 2x, सिंप्लीफाई किया 2/2 इज इक्वल टू x, यानी 1 इज इक्वल टू x। हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है 1। अब अगर मैं x की वैल्यू 1 यहाँ पुट करता हूँ तो हमारे पास क्या बना y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 -4 + 3, तो आप नोटिस करें ये बनेगा 0, y की वैल्यू 0। इट मीन्स कौन सा पॉइंट है जो सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब जब x 1 है तो y की वैल्यू 2। हमारे पास सूटेबल जो ऑप्शन है वो बीटा ऑप्शन है। नेक्स्ट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f of x इज इक्वल टू √3 sin x प्लस cos x। तो यहाँ पर हमारे पास शॉर्टकट की है इफ़ f of x इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, इसको ऐसे भी राइट कर सकता हूँ a cos x प्लस b sin x, और यहाँ पर हम साइन नेगेटिव भी आ सकती है, कोई इशू नहीं है। तो जब डियर स्टूडेंट इस टाइप का हमारे पास फंक्शन होगा तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी √a² प्लस b²। और जब आपने मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो जस्ट इसके कोफिशिएंट साइन जो पॉजिटिव है वो क्या होगी, मिनिमम वैल्यू के लिए वो नेगेटिव होगी। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, √3 का स्क्वायर प्लस x का कॉस का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, सिंप्लीफाई करूंगा 4 का रूट क्या आएगा, रूट आएगा 2। तो हमारे पास जो सूटेबल ऑप्शन है वो हमारे पास बीटा ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है। इफ़ y इज इक्वल टू √10x प्लस √10x प्लस √10x प्लस अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, देन dy/dx इज़, हमें बताना है dy/dx क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास इससे रिलेटेड की शॉर्टकट की है, हम उसे यूज़ करेंगे। और वो शॉर्टकट की क्या है, इफ़ y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन f of x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन f of x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन f of x प्लस अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, देन dy/dx इज इक्वल होता है f'(x) अपॉन 2y-1। ये हमारे पास शॉर्टकट की है। अब आप नोटिस करें शॉर्टकट की क्या है, शॉर्टकट की ये है कि जो यहाँ पर फंक्शन होगा उसका न्यूमिनेटर में हम लेंगे डेरिवेटिव। तो यहाँ पर एक बात का और ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट, अगर यहाँ पर स्क्वायर रूट में पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2y-1 है, और अगर यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव अप टू सो ऑन, तो यहाँ पर साइन क्या होगी, यहाँ पर साइन पॉजिटिव होगी। अब आप नोटिस करें रूट में फंक्शन कौन सा है, tan x। तो जब हम tan का डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ tan x होता है सेकंड स्क्वायर x। तो हमें देखना होगा सेकंड स्क्वायर कहाँ पे है, चार्ली ऑप्शन में, डेल्टा ऑप्शन में, और ओवर में क्या होना चाहिए 2y-1, जो कि हमारे पास सूटेबल ऑप्शन है चार्ली। नेक्स्ट हमारा MCQs है। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 5x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1 प्लस सेकेंड इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन 5x प्लस 1 इज, इसका हमें डेरिवेटिव बताना है। अब डियर स्टूडेंट डेरिवेटिव फाइंड करने से पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करना होगा, और सिंप्लीफाई करने के लिए ये हमारे पास प्रॉपर्टी है कि हमारे पास कॉज इनवर्स x इक्वल होता है सेकेंड इनवर्स 1/x के, या आप ये कह लें इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं कॉज इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स x के। ये प्रॉपर्टी है बाकायदा तौर पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो यहाँ पर साइन इनवर्स x है प्लस ये सेकेंड इनवर्स x है, तो सेकेंड इनवर्स x को हमने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल में राइट कर दिया कॉज इनवर्स 1/x। जब मैं कॉज इनवर्स 1 ये फंक्शन लूँगा तो ये डिवाइड होके नेक्स्ट स्टेप में सेम बन जाएगा, यानी ये हमारे पास वैल्यू बन चुकी होगी साइन इनवर्स 5x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1। इसमें सेकेंड का इन्वर्स जब बनेगा कॉज इनवर्स 1/x, तो ये जो डिवाइड है ये मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई वाली डिवाइड, तो ये बनेगा 5x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1, ये वैल्यू बन चुकी होगी। अब ये किसके इक्वल है, ये बेसिकली इक्वल है π/2 के। कैसे π/2 के इक्वल है, हमारे पास ये प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स x प्लस
cos इनवर्स x किसके इक्वल होता है, इक्वल होता है π/2 के। और डियर स्टूडेंट जब हम π/2 का डेरिवेटिव लेंगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। तो हमारे पास जो सूटेबल ऑप्शन है वो क्या बनेगी, सूटेबल ऑप्शन बनेगी बीटा। नेक्स्ट है इफ़ y इज इक्वल टू साइन एक्स देन 20th डेरिवेटिव, हमें इसका 20th डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट जब हमें मोर देन 4 डेरिवेटिव फाइंड करने होंगे तो हमें क्या करना होगा, जो भी नंबर गिवन है हमें उसे डिवाइड बाय 4 करना है। अब जब मैं 30 को डिवाइड बाय 4 करूँगा तो डेफिनेटली हमें देखना है कि हमारे पास रिमाइंडर क्या मिलेगा। जब मैं डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर हमारे पास आएगा 2। जब मैं 30 को डिवाइड बाय करूँगा 4 पे तो हमें जो रिमाइंडर मिलेगा डिवाइड करने से, रिमाइंडर हमें मिलेगा 2। इसका मतलब हमें इसके 2 डेरिवेटिव लेने हैं। तो साइन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, साइन का फर्स्ट डेरिवेटिव होगा कॉस, सेकंड डेरिवेटिव होगा कॉस का माइनस साइन एक्स। तो हमारे पास जो सूटेबल ऑप्शन है वो कौन सी बनेगी, डेल्टा बनेगी। अब डियर स्टूडेंट आपके माइंड में पॉइंट आ रहा होगा, क्वेश्चन रेज हो रहा होगा कि हमने इसको डिवाइड बाय 4 क्यों करना है। डिवाइड बाय 4 इसलिए करना है कि 4 डेरिवेटिव के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है सेम बिहेवियर शो करेगा। आप नोटिस करें फर्स्ट डेरिवेटिव है cos x, सेकंड डेरिवेटिव है हमारे पास माइनस का sin x, थर्ड डेरिवेटिव है हमारे पास माइनस का cos x और फोर्थ डेरिवेटिव में ये अगेन वही फंक्शन बन जाएगा। यानी हर 4 डेरिवेटिव के बाद ये सेम बिहेवियर शो करेगा। 4 के बाद 8 पे सेम फंक्शन आएगा। तो इसलिए जब हमें मोर देन 3-4 डेरिवेटिव फाइंड करने होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले उसे डिवाइड बाय 4 कर लेते हैं और जो रिमाइंडर आता है उतने डेरिवेटिव हम फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास जो सूटेबल ऑप्शन है वो क्या है, डेल्टा है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है। इफ़ y इज इक्वल टू 3y टू द पावर 10 y टू पावर 10 माइनस 2x टू द पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 देन विच वन इज़ ट्रू। हमें बताना है कौन सा डेरिवेटिव ठीक है। y10 से मतलब यहाँ पे इसका 10th डेरिवेटिव है, 11th डेरिवेटिव है, 5th डेरिवेटिव है, 6th डेरिवेटिव है। तो डियर स्टूडेंट एक बात का आप ख्याल रखिएगा कि यहाँ पर समझाने के लिए फ़र्ज़ करें मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर y की पावर 1। तो जब मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लूँगा तो डेफिनेटली x का डेरिवेटिव 1 बनेगा। जब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 0। तो इसका मतलब है जितनी पॉलिनोमियल की पावर है उससे नेक्स्ट पे हमेशा डेरिवेटिव क्या बन जाता है, उस फंक्शन का 0 बन जाता है। अब आप नोटिस करें यहाँ पर पॉलिनोमियल की जो पावर है वो कितनी है, पावर है 10। तो जब हम 10 से नेक्स्ट 11th डेरिवेटिव लेंगे तो वहाँ पर ये क्या बन जाएगा, 0। सेम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। हमारे पास फ़र्ज़ करें आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए सिंपल फंक्शन दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपने देखना है इस पॉलिनोमियल की जो पावर है वो कितनी है, 2। तो थर्ड डेरिवेटिव पे ये 0 बनेगा। आप नोटिस करें पहला डेरिवेटिव होगा 2x, दूसरा डेरिवेटिव होगा 2। जब थर्ड डेरिवेटिव लेंगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 0। तो इसका मतलब हमें इस पावर को देखना है। पावर यहाँ पे 10 है तो 11th डेरिवेटिव में 0 बन जाएगा। तो सूटेबल ऑप्शन कौन सी बनेगी, सूटेबल ऑप्शन हमारे पास बनेगी बीटा। नेक्स्ट है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस। हमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करना है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिफरेंशियल कोफिशिएंट से क्या मुराद है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट मीन इसका हमें डेरिवेटिव ही फाइंड करना है। और यहाँ पर भी हमारे पास शॉर्टकट की है, हम इस शॉर्टकट की को यूज़ करेंगे। और वो शॉर्टकट की हमारे पास ये है कि जब भी हमारा MCQ इस फॉर्म का होगा, डिफरेंशिएट f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू g ऑफ x, तो डियर स्टूडेंट हमारे पास डेरिवेटिव क्या होगा, dy ओवर dx। ये होगा f प्राइम ऑफ x अपॉन g प्राइम ऑफ x। ये हमारे पास शॉर्टकट की है, इसे अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे डिफरेंशिएट की बजाय उसने क्या कह दिया है, द डिफरेंशियल कोफिशिएंट। आपको पता है जब हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो जो रिजल्ट में हमें आंसर मिलता है उसे हम बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो यहाँ पर डेरिवेटिव लेंगे सबसे पहले इसका। जब डेरिवेटिव लेंगे पावर रूल, पावर स्टार्ट में पावर से एक कम, और देन हम क्या करते हैं यहाँ से एक कम की, देन बेस का डेरिवेटिव, बेस का डेरिवेटिव यहाँ पर हमने राइट कर दिया। डिवाइड में सेकंड फंक्शन है g ऑफ x ये वाला,
इसका हमें क्या करना है, इसका भी हमें डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब डियर स्टूडेंट आप नोटिस करें ये कैंसिल, तो जब 2 से 1 लेस करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन कौन सी बनेगी, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी हमारे पास जो सूटेबल ऑप्शन है वो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन है। नेक्स्ट है इफ y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन, देन dy ओवर dx किसके इक्वल होगा। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है e टू द पावर x के। अब e टू द पावर x का आपको पता है जब मैं डेरिवेटिव लूँगा यहाँ पर तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही आएगा। अब ऑप्शन में e टू द पावर x तो नहीं है, हमें देखना है e टू द पावर x किसके इक्वल है, y के इक्वल। तो फर्स्ट डेरिवेटिव यानी dy ओवर dx किसके इक्वल है, इक्वल है y के। हमारे पास जो सूटेबल ऑप्शन है वो ऑप्शन है हमारे पास अल्फ़ा। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा लेक्चर था आज का यूनिट नंबर 2 से। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई सजेशन हो तो आप इनबॉक्स सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।